नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे परवल की खेती के बारे में। उत्तर भारत में किसान बंधु कैसे परवल की खेती करते हैं और कौन से बेसल डोज वो मिट्टी की तैयारी हेतु प्रयोग में लाते हैं, आज इसी बारे में बात करेंगे। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। आप जो अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है परवल की लताएं। इसी का प्रयोग किसान बंधु अपने खेतों में परवल के बीज के रूप में करते हैं। इसी का प्रत्यारोपण करके और पुनः ये एक बार फिर से नए पौधे के रूप में तैयार होता है और एक बार फिर से 1 साल फलन देने के लिए तैयार हो जाता है। कैसे इसकी खेती किसान बंधु कर रहे हैं आप अपने डिस्प्ले पर भी देख सकते हैं। इसके लिए किसान बंधु जो अभी गड्ढा इन्होंने खोद रखा है ये काफ़ी नज़दीक है। इसको थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखी जाती है। इसको घना भी आप लगा सकते हैं। घना इसलिए लगाया जाता है ताकि इसकी लत्तियाँ और जल्दी तैयार हो, क्योंकि लत्तियाँ जब तैयार होती है तभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फलन आता है। कुछ जगहों पे इसकी खेती मचान विधि से की जाती है और कुछ जगहों पे इसकी खेती समतल भूमि पे, सपाट भूमि पे की जाती है। बेड बना करके भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये पूर्णतः 1 साल की खेती होती है, 1 साल तक इससे फलन किसान बंधु लेते हैं, इसलिए इसको ज़्यादातर सपाट समतल भूमि पे ही इसको किसान बंधु करना पसंद करते हैं। यही एक ऐसी खेती है जिसमें सिंचाई की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। इसमें कभी भी पानी नहीं देना पड़ता। आसमानी बारिश भी अगर ज़्यादा हो जाए तो इसको नुकसान कर सकता है। इसीलिए हमेशा किसान बंधु को ऐसी मिट्टी की चुनाव करनी होती है जहाँ पे पानी का जल जमाव नहीं हो। पानी बारिश अगर आए भी तो पानी जल्दी से जल्दी निकल जाए। ये किसान बंधु कम से कम 10 इंच तक का गड्ढा खोदते हैं, 10 से 12 इंच तक का, और इसमें वो डालते हैं इन लत्तियों को जो कि फोल्ड करके तैयार की हुई होती है। कम से कम एक लत्ती की लंबाई लगभग 20 से 25 इंच होती है और उसको फोल्ड करके तैयार किया जाता है। एक गुठली के रूप में उसको फोल्ड करके उसका बीज बना लिया जाता है और उसी को इन गड्ढों में किसान बंधु बारी बारी से डाल रहे हैं और इसके पश्चात इसके ऊपर से मिट्टी डाल दिया जाता है। अगर किसान बंधु चाहे तो इसमें इन गड्ढों में बीज के साथ साथ वो कुछ खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हो गया या फिर जाइम वगैरह का प्रयोग इसमें कर सकते हैं ताकि उसका जर्मिनेशन बढ़िया हो। इन लताओं को ट्रीट भी किया जाता है कार्बेंडाजिम और मेन्कोजिब के माध्यम से। इसको धो करके और ठंडी जगह पे सुखाया भी जाता है ताकि इसमें फंगस ना आए और इसका जर्मिनेशन बढ़िया तरीक़ा से हो। इस तरीके से किसान बंधु अपने खेतों में इन लताओं को लगा करके और पुनः इसको तैयार करते हैं। हालांकि आप इसमें एक और बेनिफिट है, जब इसका बीज खेतों में डाल दिया जाता है, इसको लगा दिया जाता है, तो इसको जर्मिनेट होने में कुछ समय लगता है और तब तक आप चाहें तो एक और फसल इसमें ले सकते हैं। आप इसमें सरसों की खेती कर सकते हैं, सरसों लगा सकते हैं। सरसों की खेती लगाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जब तक आपका सरसों फरवरी मार्च में तैयार हो जाता है और ये उस वक्त तक अभी इसके सिर्फ ये जर्मिनेट हुआ रहेगा, अभी इसकी छोटी छोटी लताएँ होंगी और आप सरसों काट करके एक बार फिर से इसकी निराई गुड़ाई कर दीजिए और आपका ये फसल तैयार हो जाएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि इसमें ज़्यादा अनचाहे घास ना आए, उसकी निराई गुड़ाई ही करनी पड़ती है, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक हर्बिसाइड नहीं बना है जिसका प्रयोग करके किसान बंधु अपनी परवल को बचा ले और अनचाहे घास को ख़त्म कर ले। इसलिए इसका एकमात्र साधन निराई गुड़ाई ही होता है। आप निराई गुड़ाई करके ही इससे अनचाहे घासों को हटा सकते हैं। इसमें समय समय पे आप बेसल डोज का तो प्रयोग करते ही हैं, लेकिन जब भी निराई गुड़ाई होती है तो इसमें खाद का प्रयोग करना होता है, चाहे वो रासायनिक खाद हो या फिर जैविक खाद हो। मिट्टी की तैयारी के वक्त किसान बंधु इसमें आमतौर पे जैविक खाद का ही प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर वर्मी कंपोस्ट हो गया या फिर गोबर हो गया या फिर मुर्गी का खाद हो गया, उसको मिला करके और इसकी जुताई काफ़ी अच्छी तरीके से करते हैं। और फरवरी से लेकर के अप्रैल मई तक कम से कम इसकी 3 बार फावड़े से गुड़ाई या फिर आप छोटे कल्टीवेटर से इस खेत की गुड़ाई कर सकते हैं। उससे अनचाहे घास भी ख़त्म हो जाते हैं और आपकी मिट्टी नरम बनी रहती है, उसको टाइट नहीं होने देना होता है। जितना ज़्यादा इस पर धूप पड़ता है उतना ही ज़्यादा ये खिलता है, उतना ही बढ़िया ये पैदावार भी देता है। इसमें एक फंगस की समस्या आती है जब बारिश का समय आता है उस वक्त, तो उसके लिए किसान बंधु को मेटालेक्सिल और आपको कार्बेंडाजिम मेन्कोजिब का स्प्रे समय समय पे करते रहना चाहिए। इसकी लताएं भी किसान बंधु को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देती है। इसके संबंधित और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और किसान हित में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।